आपका अधिवेशन हुआ है कल, उसके विषय पर कुछ बताइए। मेरा अधिवेशन बहुत शानदार हुआ है। राज्य कर्मचारियों ने मुझे निर्विरोध जिताया है, मेरी कार्यकारिणी ने मुझे निर्विरोध जिताया है, मेरे साथ में मेरे महामंत्री जी को निर्विरोध जिताया गया है। तो हमारा अधिवेशन रात में करीब 9 बजे तक चला है। हम लोगों के अधिवेशन में कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि हम लोग प्रधानमंत्री के क्षेत्र में महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन को लेकर 21 तारीख को घेराव करने जा रहे हैं। बड़ा घेराव है, 50,000 के लगभग कर्मचारी वहाँ उपस्थित होंगे। हम लोग का दूसरा कार्यक्रम है 18 तारीख को 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। राज्य संपत्ति विभाग में विशेष सचिव शुभ्रांशु शुक्ला जी हैं, उनके साथ में विशेष सचिव हैं बीरबल सिंह, वो कभी तत्कालिक विशेष संयुक्त सचिव हुआ करते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया गया है, तथा वो सिंचाई विभाग में थे, लाखों रुपए कमाए, राजस्व में आए तो लाखों रुपए कमाए। उनके द्वारा भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा किया गया है। चूँकि यह विभाग मुख्यमंत्री जी का है, शुभ्रांशु शुक्ल खुद मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव हैं, इसलिए सरकार उनको बचा रही है। अगर सरकार में इनको निलंबित करके जांच नहीं करा, सीधे मिलके सीबीआई की मांग करेंगे और दोषियों को जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा, आंदोलन नहीं खत्म किया जाएगा। तथा इन लोगों ने हमको वहाँ से राज्य संपत्ति विभाग से इसलिए हटाया, मैं जब तक भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भिजवाऊंगा तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा 1 माह का वेतन भी रोका है, वेतन की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पैसा कहीं ना कहीं से ईश्वर दे देगा। आपका कल जो चुनाव हुआ है वो किस किस पद के लिए? हमारे चुनाव में 6 वरिष्ठ उपाध्यक्ष नामित हुए हैं और 16 उपाध्यक्ष नामित हुए हैं, 7 संगठन मंत्री नामित हुए हैं, 11 संयुक्त मंत्री नामित हुए हैं। और जिले का चुनाव हम लोग शीघ्र ही जिले में जा के करवाएंगे। जी सर, जैसा कि 2022 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में आपने 2022 के चुनाव को लेकर के अभी तक की क्या रणनीति बनाई है? आप लोगों को मालूम है, पहली बात तो मैं महेश वाल्मीकि, पूर्व विधायक, आर नगर विधानसभा क्षेत्र कानपुर नगर, और अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। 2022 के चुनाव को लेकर के उससे पहले, चुनाव से पहले हम पंचायत चुनाव भी लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी पूरी ताकत से पंचायत का चुनाव भी लड़ रही है, उसमें भी हम पूरी तैयारी के साथ में उतर रहे हैं। और 2022 के चुनाव में हम कोई कदम उठाना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो दलित समाज के जो जुर्म है, उनके खिलाफ जुर्म है, उसके खिलाफ हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी जो है संघर्ष कर रहे हैं। उसमें हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोग जो है पूरी तैयारी के साथ में उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा संगठन बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक मजबूत हो रहा है। हमारे समाज की, यहाँ तक कि हमारे समाज की महिलाएं जो है वो अब सड़क पर उतर रही हैं। आम आदमी पार्टी की आवाज़ अब सीमित दायरे में नहीं रह गई है। आम आदमी पार्टी की आवाज़ अब जनमानस तक पहुँच रही है। केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली सरकार में जो किया है, वो पूरा का पूरा उनका सिस्टम वो उत्तर प्रदेश के जनमानस तक पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि दलित समाज सबसे अंतिम पायदान का व्यक्ति है। तो अगर ये इसके दिमाग में, इसके जहन में जो संजय सिंह जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, इतने कम समय में इतना ज़्यादा किया है, इन जुर्मों के खिलाफ जो संघर्ष किया है, उन संघर्षों को देखते हुए दलित समाज अपने घरों पर नहीं, अब सड़कों पर उतर करके संघर्ष करेगा उनके साथ। लगभग कितने कैंडिडेट आप इस चुनाव में उतार रहे हैं? हम लगभग हर सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। किसी पार्टी से गठबंधन उसकी संभावना आपको लगती है कि? ये हमारे नेता बताएंगे। मतलब हो सकता है? नहीं, हो नहीं सकता। ये हमारे नेता तय करेंगे। हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हमारे नेता तय करेंगे। आपको लगता है कि 2022 के चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? बेशक, उस पर कोई शक नहीं है। इसलिए कि जो हमारा वोट बैंक के आधार है जो 85% का, और बाकी 85% की खास तौर पर मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए जो हमारी पार्टी जो कर रही है, ठीक है ना, उसको कोई छिपाया नहीं जा सकता। केजरीवाल साहब ने जो किया